मैं अभी पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम, जिसमें मैं कल पीडीएफ का 1 से 22 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ। और आज हमारा थ्योरी का हिस्सा है पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन। ओके, तो एक बार बस आप मेरे चैनल के बारे में थोड़ा जान लेंगे। मैथ मास्टर कंपटीशन नाम है इस चैनल का, ठीक ना। सर्च करेंगे कंपटीशन @ कंपटीशन मैथ मास्टर बाय विपिन। ये पूरा टेक्स्ट आप करके यूट्यूब में एक बार सर्च करें, डायरेक्ट सबसे ऊपर आएगा, तिरंगा डीपी लगा होगा, मेरा ही चैनल होगा। व्हाट्सअप चैनल है मैथ मास्टर के नाम से, तो इसका तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सब आप कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इस समय ज़्यादा टाइम पास करना है नहीं। ये सब हो चुका है, ये भी हो चुका है। रेशनल नंबर यहीं से। चलिए देखिए, आज हमारा है लेक्चर रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। सभी लोग पढ़े भी होंगे, से 6 से ही पढ़ना होता है तो 10 तक पढ़े भी होंगे। बाकी इस पे जो जॉब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन पे हम जॉब फोकस करेंगे। डिफिनेशन क्या है समझ के छोड़ देना है, ठीक। द नंबर ऑफ फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जो क्यू जीरो नहीं हो सकता है, आर नोन एज रेशनल नंबर। ओके, और कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। जो जैसे में इंटीजर का सेट की क्या चीज को डिनोट करते हैं? आई से करते हैं, नेचुरल नंबर का एन से, वैसे ही हम इसको करते हैं क्यू से डिनोट। ओके, चलिए थोड़ा इसके बारे में समझना है कि वैसा कोई भी नंबर जो पी वाई क्यू का फॉर्म का हो, क्या हो? पी वाई क्यू का फॉर्म का। पी और क्यू क्या होगा? इंटीजर होगा। लेकिन ये नीचे वाला कभी जीरो नहीं हो सकता। आप अगर ये ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे 5 में जीरो से भाग लगाइए, या इस नंबर का यूज कहीं नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये नॉन डिफाइंड होता है, ठीक ना। तो इसको छोड़ के बाकी आपको जितना भी पी वाई क्यू बनेगा, नीचे जीरो छोड़कर बाकी जितना पी वाई क्यू का बन सकता है वो सारा क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक। अब आपको दो होगा, देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक तो डायरेक्ट पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, आप डायरेक्ट बोल देंगे रेशनल नंबर। दूसरा, आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, दूसरे अदर अदर फॉर्मेट में दिया जाएगा, लेकिन आप पी वाई क्यू में बना सकते हैं। तो वैसा नंबर जिसको पी वाई क्यू में बना सकते या है, वो सारा का सारा रेशनल नंबर होगा। अब जैसे में देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं और भी बताता हूं। जैसे मान लीजिए 5/6 पी वाई क्यू का फॉर्म का है, पी दोनों इंटीजर है, तो हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। -2/3 रेशनल। लेकिन क्या 10 रेशनल नंबर है? ये भी है। इसको हम 10/1 लिख सकते हैं ना। यहाँ पी भी, पी का वैल्यू 10 है, क्यू का वैल्यू 1 है, इन दोनों इंटीजर है, लिख सकते हैं। क्या 0 रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि 0/1 तो लिख सकते हैं, 0/1 2 3 कोई भी चीज नीचे लिख दीजिएगा। जीरो में कोई भी संख्या से डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा? जीरो ही आएगा। तो ये भी पी वाई क्यू का फॉर्म का, ऊपर पी जीरो रह सकता है, क्यू नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें, क्या √5/3 रेशनल नंबर होगा? पी वाई क्यू का फॉर्म का है, लेकिन ये जो पी जो है ये आपको इंटीजर नहीं, इंटीजर नहीं है। ये √5 का वैल्यू आप कितना भी सिंप्लीफाई कीजिए, आपको ये डेसिमल में ही आएगा, कुछ डेसिमल में ही आएगा, तो इंटीजर नहीं होगा। इसलिए क्या होगा? आपको इरेशनल नंबर नहीं होगा। पी क्यू इंटीजर होगा तभी ये होगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा चीज है, जैसे मैं रूट अंडर हम दे दे 25 है, क्योंकि इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 5 है और 5/1 तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगर आप बात करें √3/15 √75, तो ये क्या है? रेशनल नंबर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिए, डायरेक्ट ए सुनो नहीं करना है, आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो √3 और नीचे हम लिख सकते हैं इसको 25 × 3 है, तो 5√3। अब √3 से 3 कट जाएगा तो 1/5। तो पी वाई क्यू का फॉर्म का है।
जहां p भी इंटीजर है q भी इंटीजर है। हम बोले थे p बाई क्यू का फॉर्म या डायरेक्ट दिया जाएगा या उसमें बदला जा सकता है, उसको ऐसा बनाया जा सकता है, वो सारा क्या हुआ रेशनल नंबर होगा। तो ये भी रेशनल नंबर, बस देने का लिखने का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है, ठीक ना। चलिए और भी बहुत सारा देख सकते हैं, जैसे में 0. अभी डेसिमल वाला बात देखेंगे। चलिए डेसिमल वाला तो पढ़ना ही है, तो सब समझ ही लेंगे आगे। और क्या किस टाइप का एग्जाम्पल ले लें, चलिए ये ठीक है, आगे फिर हम और बताएंगे। आप ले सकते हैं 8 के पावर 1/3, ये भी है पावर, सभी फॉर्मेट का एक एक ले लेते हैं। 8 के पावर 1/3 है, क्यों है, क्योंकि 8 के पावर 1/3 2 है, ये क्या है 2 है, और 2/1 एक p बाई क्यू का फॉर्म है, ठीक ना। तो ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू में हो या p बाई क्यू में बनाया जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक। तो ये हमारा एग्जाम्पल था कुछ। चलिए अब जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि p बाई क्यू में बनाने पर p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए, सॉरी एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर p बाई क्यू में नहीं रहना चाहिए। जैसे में देखिए आप हम बात करें 10/8 रेशनल नंबर है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि इस दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है, इस दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है। तो कब सिंपलेस्ट फॉर्म में बनेगा, जब जितना कॉमन फैक्टर उसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5/4 हो गया। अब इससे ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो सकता है। अब 5 में और 4 में एचसीएफ क्या है 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो वही लिखा गया है ए रेशनल नंबर p by q is said to be in its simplest form if p and q are integer having no common factor other than 1। मतलब ये कह सकते हैं p और q में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब 1 होगा तो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, या उसी को दूसरा फॉर्म में डायरेक्ट सिंपल में बोल सकते हैं p और q क्या है कोप्राइम होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक। चलिए और भी देख सकते हैं 9/27 का हम क्या कह सकते हैं 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक ना। ये तो बहुत सारा बनेगा इसमें कोई, और मान लीजिए 5/6 से क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक ना। तो जो दिया जाएगा उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, नहीं दिया जाएगा उसको आपको सिंपलेस्ट करना होगा, ये सब ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मान लीजिए -9/-15, इसमें देखिए अभी एचसीएफ 1 नहीं है, तो जो भी कैंसिल हो सकता है वो 3 से 3 पे और 3 से 5 पे। अब क्या हुआ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक ना। तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करके जब p बाई क्यू में आ जाएगा, p बाई क्यू का फॉर्मेट में आ जाएगा और दोनों का एचसीएफ 1 हो गया, तो हम कहेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। चलिए अब है समतुल्य या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। समतुल्य नाम से भी या इंग्लिश नेम से भी इक्विवेलेंट क्या है, क्लियर है कि एक जैसा, एक बराबर, ठीक ना। जैसे में ए रेशनल नंबर और ए रेशनल नंबर दोनों क्या है बराबर ही है, दोनों एक ही वैल्यू है, बस लिखने का क्या है फॉर्मेट चेंज है। इसी 5/4 को 10 ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिए फॉर्मेट चेंज कर दिए। बाकी इसका जो रियल वैल्यू होगा ये 5/4 के इक्वल ही होगा। आप इसको डिवाइड देके डेसिमल में बदलो या कुछ भी करेंगे, इसका रियल जो वास्तविक वैल्यू है ये 5/4 के इक्वल होगा, तो दोनों इक्वल है। तो वैसा सभी नंबर जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप अगर एक ही होगा तो सारा क्या कहा जाएगा समतुल्य कहा जाएगा, ठीक ना। तो जैसे में देख सकते हैं कि मान लीजिए हम 5/4 का ही सिंपलेस्ट फॉर्म लिखे, 5/4 ये तो 5/4 के समतुल्य संख्या कैसे लिख सकते हैं 5/4 के, आप बस 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 से नीचे करा दीजिए,
क्या होगा, दो दो कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 10/8 हो जाएगा। और भी ऐसा जरूरी नहीं 2 से, आप जिससे मर्जी है उसे करा दीजिए, आप करा दीजिए ऊपर 5 से, नीचे भी 5 से, 25/, ये सारा क्या होगा 25/20, किसी निगेटिव से करा दीजिए, -15/, -3 से करा दीजिए, -15/, -12, तो ऐसे बहुत सारा लिख सकते हैं किसी भी क्या चीज के लिए, रेशनल नंबर के लिए ऐसे इक्विवेलेंट संख्या बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे मैं देखिए इसका समतुल्य है, ये सब क्या है, समतुल्य फ्रैक्शन है, सारा समतुल्य रेशनल नंबर है, ठीक ना। तो वैल्यू वही होता है, बस फॉर्मेट चेंज होता है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, मेन इसका क्वेश्चन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। इसको अगर आप लिखना चाहे तो एक बार लिख लीजिए, मैं आगे कर रहा हूं इसको, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी है वो, ठीक ना। जैसे प्रत्येक पॉइंट का हम डिफिनीशन लिखा है, उस पर जो जो प्रॉपर्टी बन सकता है, छोटा बड़ा जो भी बन सकता है, जो क्वेश्चन में यूज होगा सारा चीज बताते हैं, वही है। पहले उसका प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो देखेंगे, ठीक। कहा गया है सबसे पहले एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक जो है एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है, कोई कि आप कोई भी इंटीजर लीजिए, मान लीजिए 5, 3, -2, -10, उस सभी के हर में जो है 1 है, सभी के हर में 1 दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप p/q सभी फ्रैक्शन को p/q में बना सकते हैं, चाहे 0 हो, कुछ भी इंटीजर लीजिए, सभी के नीचे जो न्यूमरेटर में होगा 1 जरूर आप दे सकते हैं, तो p/q का फॉर्म है, इसलिए सारा इंटीजर हो जाएगा, ठीक। अगर हम इंटीजर कहते हैं रेशनल है, तो इंटीजर के अंदर आने वाला जितना भी टर्म है सारा रेशनल हो जाएगा। अब नेचुरल जितना भी नेचुरल नंबर है सारा रेशनल नंबर है, जितना आपको होल नंबर है सारा रेशनल नंबर है, जितना प्राइम नंबर है सारा रेशनल नंबर है, वो सब सारा होगा। जब इंटीजर के अंदर वो सब आ ही जाता है तो इंटीजर बन जाएगा, तो वो सब क्या है, जब बड़ा फैमिली ही उसका सपोर्ट कर दे तो छोटा सदस्य सब क्या करेगा, ठीक ना। इंटीजर जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस सब में सबसे बड़ा मेंबर यही है, ठीक ना। तो बड़ा मेंबर ही रेशनल नंबर बन गया, तो छोटा सबका क्या औकात है। चलिए अब हम देखेंगे एक चीज यहाँ पे, और हाँ सबसे स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर निकालना पॉसिबल नहीं है, माइनस से प्लस इंटू कौन स्मॉलेस्ट होगा आप नहीं बता सकते। सबसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा वो भी नहीं बता सकते, ठीक है ना। चलिए यार हट जा, बैठ जाता है। चलिए देखिए अब है रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर इज अल्सो ए रेशनल नंबर, ठीक ना। कोई भी आप रेशनल नंबर लीजिए, उसका आप रेसिप्रोकल कीजिए, रेसिप्रोकल मतलब उसको उलट दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। कोई भी जैसे में आप ले लीजिए -5/3 है, इसको आप पलटेंगे तो क्या होगा 3/-4। जैसे मान लीजिए आप 1/√25, ये क्या है, रेशनल नंबर है, इसको पलटेंगे तो क्या होगा √25/1, √25/1। तो ये जो पलटे सब सारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। आप p/q कोई पलटिए ना, p/q को पलटेंगे तो q/p होगा, नाम चेंज हो गया, बाकी फॉर्मेट तो p/q वाला ही है। ए भी इंटीजर है और ए भी इंटीजर है, तो कोई भी आप रेशनल नंबर को पलटिएगा तो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। चलिए अब दूसरा ये क्या हो गया, लेकिन जब जीरो को आप एक पलटेंगे, सिर्फ जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसको पलटने पे आपको क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। जीरो है, जीरो के बाई में आप कुछ भी दे सकते हैं, 0/1 ही ले लेते हैं, ठीक। चलिए अब जीरो को पलटेंगे तो 1/0 होगा, ये तो नॉन डिफाइंड आ गया, इस कंडीशन में जीरो नीचे नहीं रहता है, तो ठीक ना।
तो ये क्या है, ये जीरो ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एक रेशनल नंबर नहीं देगा। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अब हम एक इसमें ए लिख सकते हैं, ये नहीं लिखा हुआ है, इसे इसी में ऐड कर देना, यहाँ पे ऐड करना है, मैं यही लिख दे रहा हूं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव प्लीकेटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, क्यू बाई पी होगा। यही तो करते थे, ए का क्या होता था, 1 बाई ए तो पलट देते हैं, वैसे ही पलट दिए, पी क्यू बाई पी। किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव का मतलब है ऐसा संख्या ढूंढिए जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। देखिए ना, इसमें इसे मल्टीप्लाई कीजिए 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रख सकते हैं, बाकी मैं पीछा बता चुका हूं। और एडिटिव के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एडिटिव इसमें कोई जरूरी है नहीं, बाकी लिख लीजिए, लिखना चाहिए, एडिटिव वहां लिखा ही चुके हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ पी बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू होगा, ठीक ना। चलिए, तो इसको लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसी में रखो, एक मिनट के लिए थोड़ा क्लास पॉज कर दो। चलिए देखिए, कहाँ पे थे, हाँ, तो रेसिप्रोकल देख ले। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है, दशमलव में बदलना कैसे करते हो, देखिए। देखिए, रियल में आप लोग ये 15/10 का मतलब क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि ऊपर में नीचे वाले से डिवाइड देते, 15 में 10 से डिवाइड देते, इसका मतलब डिवीजन ही होता है, ठीक ना। तो P बाई क्यू होगा, इसका मतलब हमेशा क्या है, P में Q से डिवाइड देना, ठीक। जैसे मान लीजिए आप यही करते 15/5 तो कट करके क्या करते 3 है, ये कैसे कट होता, 5 में 3 से डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड देने पर जो भागफल आता है यही इसका कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, या जो इंटीजर में आ सकता है, जो डेसिमल फॉर्म में आ सकता है, ऐसा। तो वैसे ही कोई भी आपको रेशनल नंबर जो P बाई क्यू का होगा, तो आप P में Q से डिवाइड देंगे तो जो भागफल आएगा वही उसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा, ठीक ना। जो भागफल आएगा, और भागफल कब तक लेना है, कहां तक लेना है, वो नीचे अभी बताएंगे, ठीक। तो बस एक ध्यान रखना, P को Q से भाग प्राप्त भागफल ही परिमेय संख्या P बाई क्यू का दशमलव निरूपण होता है, ठीक। अब कोई भी P बाई क्यू के फॉर्म का जब डेसिमल में बदलोगे तो वो दो टाइप का है। एक ऐसा आएगा कि दशमलव के बाद, जैसे में ए बी सी ऐसा होगा, दशमलव के बाद जाएगा सी डी, ऐसे 3 अंक 2 अंक 4 अंक के बाद ऐसे पूरा पूरा इन हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक ऐसा होगा कि ए बी ऐसा, और दशमलव के बाद क्या होगा, कुछ डिजिट बार बार रिपीट होने लगे, इसको मैं यहां लिखता हूं ऐसे, दशमलव के बाद सी डी 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 ऐसे रिपीट होने लगेगा। डिवीजन में दो ही तरीका होता है, दो ही फॉर्मेट का आता है भागफल। एक तो ऐसा होगा डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा कुछ डिजिट के बाद, एक ऐसा होगा डेसिमल के बाद कुछ डिजिट
बार बार रिपीट होने लगे। तो रिपीट कब होता है? जब रिमाइंडर भी रिपीट होता है। तो इस चीज को मैं यहाँ लिखा हूं। इसमें दो टाइप होता है। जब डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाए उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। जब खत्म ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं खत्म होने वाला, रेकरिंग मतलब रिपीट होने वाला, इसको रिपीट भी लिखती है, ठीक ना। तो इसमें दो टाइप का आता है। कोई भी रेशनल नंबर को आप दशमलव में बदलेंगे, दो टाइप का आएगा। एक आएगा टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक ना। इसको हिंदी में शांत या अवसानी कहते हैं, इसको अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती कहते हैं, ठीक। तो वो मैं लिख दिया हूं यहाँ पे। अच्छा चलिए, हट गया, सॉरी। यहाँ देखिए, ये हट गया। आप जब p को q से भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, भागफल दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है और इसे शांत करते हैं। जब आप p में q से भाग देंगे और डेसिमल सॉरी रिमाइंडर क्या है, 0 आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, शांत या अवसानी कहेंगे, ठीक। लेकिन जब p में q से भाग देंगे, रिमाइंडर बार एक कुछ रिमाइंडर, एक दो रिमाइंडर बार बार रिपीट होने लगा, एक सीक्वेंस में रिपीट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। जब रिमाइंडर एक क्रम में रिपीट होगा तब भागफल में क्या होगा, दशमलव के बाद कुछ डिजिट भी ऐसा होगा जो बार बार रिपीट होगा। जब भी रिपीट होता है तो बहुत इंफिनिटी तक रिपीट होते रह जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको। जैसे में देखिए, मान लीजिए हम लेते छोटा सा संख्या है 15/8 ही लेते हैं। इसको हम क्या कोशिश करते हैं, डेसिमल में बदलने के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको डिवीजन देना होगा। या चलिए आगे एग्जाम्पल आगे लिखा हुआ है, आगे हम दिखाते, नहीं तो टाइम लगेगा इस, ठीक। तो दो फॉर्मेट जान गए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक ना। चलिए अब इसको मैं थोड़ा बाद बताऊंगा, पहले डेसिमल में बदलना बदल सीख लीजिए, ठीक। चलिए, जैसे में अब डेसिमल में बदलना है, कुछ नंबर दिया गया है जिसको डेसिमल में बदलना, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक ना। जैसे में सबसे पहला है 125/6 है, तो हम क्या करेंगे, 125 में 6 से डिवाइड देंगे, ओके। चलिए डिवाइड दीजिए, तो एक पे लग जाए, सॉरी 2 पे लगेगा, 2 पे लग जाएगा 12, 0 5, फिर 0 पे लगेगा 0 5, और फिर अब डेसिमल आ जाएगा, तो अब क्या होगा, 8 पे लग जाएगा, फिर 2, फिर डेसिमल के बाद 0, अब 8 से 3 पे लग जाएगा, फिर 2 आ गया, फिर इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 को यहाँ लिखा हूँ, फिर 0, फिर 3 पे लग जाएगा 2, फिर 0 उतरेंगे। एक जो डेसिमल आप देते हैं उसी से बार बार क्या होता है, उतर जाए। तो हमको पता चल गया यहाँ कि रिमाइंडर एक बार कहां पे आया है, 2 यहाँ पे आया है। रिमाइंडर 2 आया है तो कितना पे लगा है, 3 पे, फिर रिमाइंडर 2 आ गया, तो फिर तो वही चीज होगा, 0 उतरेगा फिर 3 पे ही लगेगा, तो ऐसे फिर रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो जब बार बार ये रिमाइंडर रिपीट होता है तो इधर वही डिजिट रिपीट होने लगता है। तो ये जो संख्या है 125/6, अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे 20.8333 ऐसे रिपीट होगा। इसी को शॉर्ट में लिख देता है 20.8, और सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, तो हम 3 पे ऐसे रेकरिंग दे देंगे। इसका मतलब होता है 3 आगे रिपीट होता जा रहा है, या पॉइंट भी दे दिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। दूसरा देखिए 3/5 है, 3/5 है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे देते हैं डिवीजन। चलिए 3 में 5 से डिवाइड देना, हमेशा जो अंश है उसको बीच में रखेंगे, ठीक ना। पहले तो लगेगा नहीं, 0 पे लगेगा, तो 0 3, डेसिमल उतार दिए, 5 से 6 पे लग जाएगा, 5 6 36, 0 आ गया रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसके आगे अब डिवीजन होगा ही नहीं, तो डेसिमल के बाद भी जितना लगा क्या वो फिक्स हो जाएगा। तो ये जो 3/5 हुआ है, ये क्या है, 0.6 आ गया, खत्म, इन हो गया।
चलिए 5/7 का देख लीजिए, 5/7 वो एक सीक्वेंस में लिखना चाहिए। चलिए देखते हैं 5/7 के लिए क्या करेंगे, 5 में 7 से देंगे, ये थोड़ा लंबा जाएगा तो हम डायरेक्ट 0 पॉइंट डेसिमल उतार देते हैं, 7 7 जा 49 1, फिर 0 1 पे लग जाएगा, 7 से 3 फिर 0 4 पे लग जाएगा 28, फिर 2 फिर 0 फिर 2 पे लग जाएगा 7 दूना 14 6। ओके चलिए तो 6 आ गया तो कट जाएगा, फिर 0 फिर 8 पे लग जाएगा, फिर 4 ओके फिर 0 फिर क्या है 5 पे लग जाएगा, फिर 5, यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ ठीक, फिर 0 ले। फिर चल देखिए यहाँ पे एक बार 5 कहीं आया था क्या, नहीं है, अब आएगा। चलिए 7 7 49 49 एक, यहाँ देखिए रिमाइंडर एक बार 1 आया हुआ है और वही रिमाइंडर फिर 1 आ गया एक बार यहाँ, तो फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर यहाँ से जितना पे यहाँ अगर जो रिमाइंडर यहाँ है वही यहाँ है, तो यहाँ 0 उतरा, यहाँ भी 0 उतरा, तो क्या हुआ सेम, ये सारा प्रोसेस सेम यही चीज फिर एक बार रिपीट होगा, फिर एक ऐसे जब ये साइकिलिक पूरा कर लेगा 1 तक, फिर एक बार 1 आएगा, फिर ऐसे यही साइकिल इतना स्टेप जो है बार बार रिपीट होते जाएगा, ठीक ना। आप देखिए 7 से 1 पे लगाइएगा, फिर 0 देखिए 7 से 4 पे लगाइएगा, फिर 2 0, 7 से 6 पे लगाइएगा, सॉरी 6 पे नहीं 2 पे लगाएंगे, फिर 6 0, फिर 8 पे लगाएंगे तो 56, फिर 4 यहाँ आएगा, 4 में यहाँ लिखता हूँ, फिर 0, फिर 8 पंचे 7 पंचे 35 लगेगा, और फिर 5 आ गया, फिर 0, फिर 7 7 49 लग जाएगा, फिर 1 आ गया। जैसे ही देखिए एक बार जब 1 आ गया, फिर दोबारा 1 यहाँ आया, और सब में 0 0 उतरने वाला है, सब में इसी डेसिमल से 0 0 उतरेगा, सिर्फ रिपीट होता है, तो यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। तो इसका मतलब है इतना जो है 7 1 4 5 नहीं, सॉरी 7 तो नहीं, 7 नहीं लिया जा रहा है, 1 से 1 4 4 8 ये सब होगा, रिपीट होगा 7 4 2। आप एक स्टेप 2 स्टेप देख लेंगे तो इतना जो है इतना रिपीट हो रहा है, इतना रिपीट हो जाए, सच नहीं 7 भी आ रहा है, इसमें 7 भी आ ही रहा है, क्योंकि 7 यहाँ भी आ ही गया, तो इतना रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है क्या, मैं इसको मिटा रहा हूँ नीचे थोड़ा, इसका मतलब है 5/7 को हम डेसिमल फॉर्मेट में लिखेंगे 0.71425, ये पूरा डिजिट बार बार रिपीट हो जा रहा है इसी सीक्वेंस में, तो ऐसे लिख देंगे, या इसी को पर बहुत बुक में ऐसे जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना पे बुनका दिया जा रहा है, बाकी ज्यादा वही यूज होता है रेकरिंग वाला, तो इसका डेसिमल फॉर्म ए हो गया। तो ऐसा आप देखेंगे जिसमें डेसिमल के बाद एंड हो चुका है, ये क्या होगा टर्मिनेटिंग, ओ सॉरी ये कहाँ चला गया, मिट गया, आएगा कैसे, चलिए ठीक है मैं तो वो बता दे रहा हूँ। जैसे पहला 3/5 का क्या था 0.6 था, ओके नहीं 5 हाँ 0.6 125 पॉइंट समथिंग का था, आपको ऐसे रिपीट हो रहा था कुछ, ठीक ना। तो एक टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, एक और है 815/12 जो कि आप लोग खुद कर लेंगे, इसमें डिवीजन देके ऐसा रिपीटिंग होगा तो ठीक। तो आपको डेसिमल के बाद अगर इंड हो जाता है एक टाइम के बाद पूरा साफ साफ इंड है तो टर्मिनेटिंग, रिपीट होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। चलिए अब इसी में है एक मैं नोट्स यहाँ लिखाया हूं, जैसे में आप ये तो समझ चुके हैं जितना भी रेशनल नंबर होगा उसको आप डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आएगा टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आएगा, यही दो फॉर्मेट आने वाला है।
लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि कोई भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर रेशनल होगा? ऐसा हम रेंडमली कोई भी ले ले, 5.608, 9.635, ये रिपीट हो रहा है। ऐसे रेंडमली कोई भी हम, ये है ना टर्मिनेटिंग वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला हो गया 100.001 पे रिपीट। क्या ऐसा रेंडमली कोई भी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग लेंगे तो क्या परिमेय संख्या होगा? तो हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका आगे हम पढ़ेंगे, इस डेसिमल को जब हम पी बाई फ्रैक्शन में बदलते हैं तो पी बाई क्यूब फॉर्मेट का ही बनाता है। इसको भी पी बाई क्यूब फॉर्मेट में ए भी बन जाता है, ए भी पी बाई क्यूब फॉर्मेट में बन जाता है, ठीक ना। तो वही है, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इज रेशनल। ऐसा कोई भी नंबर जिसका डेसिमल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, सारा क्या हुआ? रेशनल। अगर मान लीजिए आप इसी को लिखते हैं, चलिए एग्जाम्पल भी दे देते हैं, जैसे में देखिए 9.6001, ये क्या हुआ? रेशनल हुआ। अब इसी को लीजिए एक संख्या में दे दिए 0.25, 0.25। अब ये तो पी बाई क्यू में डायरेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई करके डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे और तो ये क्या है? 0.5। ये क्या है? 0.5। ये 0.5 है और इसका डेसिमल फॉर्म देखिएगा तो क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो इसको पी बाई क्यू में बदली या नहीं बदली, डायरेक्ट आप कह सकते हैं रेशनल नंबर है। जब भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आ गया तो आप 0.008 के पावर 1/3 ले लीजिए। ये क्या है? रेशनल है या नहीं है? तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.2 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। सॉरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 के पावर क्यूब और इसका पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 0.2 है। तो इसका भी जो आपको डेसिमल फॉर्म में क्या है? टर्मिनेटिंग, इसका मतलब रेशनल नंबर, ठीक। तो ऐसा कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए चलिए ले लेते हैं 49/27। तो 27 नहीं, बाहर निकलना चाहिए रूट से। चलिए ना ले लेते हैं 121 ही ले लेते हैं, ठीक। अगर इसको आप बाहर निकालिएगा रूट से तो क्या आएगा? 7/, डेसिमल में देना चाहिए था, चलिए 7/11। ये तो डायरेक्ट पी बाई क्यू में तो ये तो होगा ही, लेकिन डेसिमल फॉर्म में जो भी आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग देखेंगे डायरेक्ट कहेंगे रेशनल है, ठीक ना। उसके लिए आपको पी बाई क्यू में बदल के देखेंगे कि जब तक पी बाई क्यू में आ ना जाए तब बताएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो एक कह सकते हैं रिवर्स है, जितना भी रेशनल नंबर को आप डेसिमल में बदलेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आएगा, और इसी का उल्टा जितना भी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर है वो सारा परिमेय संख्या है, ऐसे उल्टा बोल सकते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं आगे, ये वाला ये तो हो ही चुका है। अब शॉर्ट मेथड, अच्छा अब एक देखिए क्या है, आपको रेशनल नंबर दिया जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में और पूछा जाएगा ये बताइए इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। तो इसके लिए आप लॉन्ग मेथड समझ गए। कोई भी संख्या अगर दिया गया है, मान लीजिए 5/6 है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल फॉर्म। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ये करेंगे डेसिमल में बदलेंगे, जो भी आएगा देखेंगे, जो भी है यहाँ पे अभी डिवीजन देना होगा, डिवीजन देके अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक। तो डिवीजन देके, तो वो थोड़ा क्या है लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो लॉन्ग को डिवीजन दे के तब चेक करना लॉन्ग। आपको बिना डिवीजन दिए ही आप बता सकते हैं कैसे, वो देखिए क्या होता है शॉर्ट मेथड। अगर कोई भी संख्या दिया जाए पी बाई क्यू में, ठीक ना, और पी बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म पूरा कट कूट करके एकदम सिंपल होके आ जाए, और क्यू जो होगा, आप क्यू को जब
प्राइम फैक्टर करेंगे, क्यू का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए, जहां m n क्या होगा, m कॉमा n होल नंबर होगा, होल नंबर होगा। होल नंबर m और n जीरो भी हो सकता है, होल नंबर कहने का मतलब 0 1 2 3 5 कुछ भी होगा, ऐसा आ जाए तो हम उसको क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग होगा। जब भी आप p बाई क्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे और q इस फॉर्मेट का आ जाए तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है, अगर इस फॉर्मेट का नहीं है तो डायरेक्ट कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये डिवीजन से थोड़ा सिंपल हुआ है, तो इसका हम एग्जांपल भी आगे लिखे हुए, तो हम आगे करते हैं एग्जांपल, ठीक ना। और सुनिए, ये तो एक हो गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पहचानने का, तो केस समझ गए। दूसरा ये है कि जब टर्मिनेटिंग होगा तो उसको डेसिमल वे में हम बिना डिवाइड दिए आसानी से बदल सकते हैं। जब Q का फॉर्मेट 2 के पावर m और 5 के पावर n, सिर्फ 2 और 5 रहेगा, तो इस सभी को हम 2 और 5 का पेयर बना के 2 और 5 का पेयर बना के हम 10 के पावर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे वाले को क्या करेंगे, 10 के पावर के फॉर्मेट में बना लेंगे और डायरेक्ट हम डेसिमल में बदल सकते हैं। ये सब पढ़े भी होंगे पहले भी, जैसे मानिए आप 99/100 है, इसको बोला जाता है आपको डेसिमल में बदलिए, तब क्या करते हैं, विदाउट डिवीजन दिए ये करते हैं कि नीचा 1 पे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद लेफ्ट साइड से 2 अंक के बाद 9 9 2 अंक तो है, ऐसे जीरो बैठा देते हैं। आप डिवीजन दीजिएगा यही है, ठीक। ऐसे मान लीजिए 3/1000 है, इसमें क्या आएगा, डेसिमल बदलेंगे तो 0 3 डिजिट है नीचे, तो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट के बाद 3 है और 2 नहीं है तो 2 के बाद ऐसे डेसिमल बैठा दो, ठीक। तो ये तो प्रोसेस है, तो आगे हम इसको और भी बताते हैं, ठीक ना। तो यहाँ 2 केस हुआ, इस नोट के जरिए हम 2 चीज समझे हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम बिना डिवीजन दिए बता सकते हैं जब Q इस फॉर्मेट का आ जाए तो, और डेसिमल में बदलना होगा, टर्मिनेटिंग होगा तब तो 10 के पावर a के फॉर्म में बना के हम डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब एक चीज ये है, जैसे में आप 5/3 का है, डेसिमल बदले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आता है, लेकिन इंटीजर है जो मान लीजिए 11 है, एक इंटीजर है, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, -5 ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब 11/1 है, और 11 में जब 1 से डिवाइड देंगे तो 11 ही होने वाला है, आप इसी को लिख सकते हैं 11.0 लिख दीजिए। ये -5/1 है और इसमें डिवाइड देंगे तो -5.0 लिख दीजिए। ये कौन वाला है, ये सब डेसिमल के बाद सिर्फ एक जीरो आएगा, डेसिमल के बाद सिर्फ एक जीरो दे सकते हैं, तो ये सारा का सारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल होगा। तो जितना एवरी इंटीजर इज द टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, जितना इंटीजर है वो सारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, शांत रेशनल नंबर है, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सारा चीज देखिए माइंड में हर किसी को रहता है, लेकिन जब यूज आता है क्वेश्चन में तो उस टाइम नहीं याद आता, इसलिए मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है ना, छोटे से छोटे चीज को लिख देता हूँ। अब इसमें पहचानना, चेक द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकिंग ऑफ फॉलोइंग आल्सो कन्वर्ट इन डेसिमल फॉर्म, ठीक ना। इस सभी को चेक करना है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, फिर आपको डेसिमल में बदलना है। चलिए सबसे पहला 3/33, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या करते हैं, Q का फैक्टराइज करते हैं, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे 3/3 × 11। आप देखेंगे तो 2 और 5 के पावर mn फॉर्म का है ही नहीं, तो क्या कहेंगे आसान, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है। अभी ये जो सिंपलीफाई होने वाला, सिंपलीफाई कर लीजिए, अभी ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है वो हम सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए लिखा है। जो स्टूडेंट गलती करता है ज्यादा वो यही करता है कि बिना सिंपलेस्ट फॉर्म बनाए ही डायरेक्ट देखता है Q 2 के पावर n और 5 के पावर m में है या नहीं है, उसी पे डिसाइड। पहले सिंपलेस्ट, पहला जो है सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, तो ये क्या है 1/11। अब 1/11 में देखिए इस Q का फैक्टराइज तो होगा ही नहीं,
ये 2 के पावर m और 5 के पावर n आप कितना भी बनाना चाहे नहीं बन सकता है, ठीक। तो ये तो प्राइम नंबर है तो और फैक्टराइज होगा ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, कह सकते हैं आसान, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, अशांत आवर्ती हो गया, ठीक हिंदी में। अब इसको डेसिमल में बदलना है, तब इस देखिए जब अशांत आवर्ती में आ जाएगा ए आ गया, तो इसके लिए शॉर्ट प्रोसेस नहीं है डेसिमल में बदलने का, इसके लिए आप डिवीजन दीजिए, 1 में 11 से डिवीजन दीजिए, जो आएगा वही होगा डेसिमल फॉर्म, ठीक है ना। तो डिवीजन देके आप कर लेंगे, ठीक। मैं सिर्फ शांत वाले का डायरेक्ट लिख दूंगा, आप 75/100 है, ठीक। चलिए अब एक क्या है, शांत है या अशांत है, तो हम देखेंगे ये नीचे वाले ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको बनाएंगे 25 से 3 पे, 25 से 4 पे, 3/4 आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। और यहाँ जो है इसको फैक्टराइज करेंगे नीचे वाले को, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 के पावर तो आ गया, 5 के पावर नहीं है, तो 5 के पावर हम 0 दे सकते हैं ना, 5 के पावर 0, 5 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, किसी भी संख्या का 0 पावर लेंगे तो उसका वैल्यू क्या 1 होता है, तो मैं से 5 के पावर 0 ले सकते, उसमें था m n होल नंबर होगा, तो ये तो उस फॉर्मेट का आ गया है, इसका मतलब में क्या है शांत है, टर्मिनेटिंग वाला है, ओके, टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो गया। अब इसको डेसिमल में बदलना है, तो देखिए ये आपको डायरेक्ट बना हुआ फॉर्मेट दिया ही गया, इसको डेसिमल बदलने के लिए क्या, जैसे में ऐसा दिया गया तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 0.75, 0.75। अगर मान लीजिए ए नहीं देकर ए दिया जाता, आपको 3/4 दिया जाता, इसको कहा जाता है, इसी का इक्विवेलेंट नंबर है 3/4, और बोला जाता है ये शांत है या शांत है, चेक कर डेसिमल में बनाइए, तो क्या करते हैं हम, नीचे जो है 3/2 के पावर 2 है, हम इस पूरा को 10 के पावर में बनाए, देखिए 10 में जो फैक्टर होता है 2 × 5, तो जितना 10 होगा 10 के पावर 2 होगा तो क्या होगा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 होगा, अगर 10 के पावर 3 होगा तो क्या होगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, 10 के पावर 4 होगा तो क्या होगा 2 के पावर 4, 5 के पावर, तो 10 में बनाने के लिए जितना 2 होगा उतना 5 भी रहना चाहिए, 10 के पावर में बनाने के लिए जितना 2 उतना 5 भी होना चाहिए, तो हम इस चीज को करेंगे क्या, जैसे में देखिए यहाँ पे 2 के पावर 2 तो है लेकिन 5 का पावर नहीं है, 5 के पावर 0 है तो उसे होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और ऊपर भी कर दिए, दोनों कट के 1 हो जाएगा। अब इसी को आप बदलेंगे 25 × 75 और नीचे देखिए 5 × 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, एक साथ पावर ले लेंगे तो अब 75/100, वही चीज को हम ऐसे, तो जब आपको ऐसा दिया गया है तो फिर ये सब नहीं करना है, नहीं, अगर ए दिया गया है तब इसके लिए ऐसे पहले चेक करना है, अगर होगा तो फिर ऐसे डेसिमल में बदल लेंगे, ठीक ना। बाकी यहाँ पे जब भी आपको देखिए कोई भी संख्या हो n/10 के पावर n वाला हो, 10 के पावर n वाला हो, तो हमेशा आपको क्या होगा शांति होगा, इसके लिए आपको फैक्टराइज भी करना नहीं है, ठीक ना। कोई भी ऊपर कोई भी संख्या हो, p कुछ भी हो, अगर q, हम इसको ऐसे लिखते हैं p/q होगा, और q जो होगा अगर q 10 के पावर n में बन जाता है, 10 के पावर n में बन जाता है तो ये क्या होगा हमेशा शांत होगा, ये शांत डेसिमल दशमलव रूप होगा, ठीक। ऐसा होगा तब, नहीं होगा तो उसके लिए रूल आप पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको इससे भी शॉर्ट है, जब ऐसा रहेगा तो चेक नहीं करना। चलिए मैं अब देखता हूं नेक्स्ट के लिए, अब है 105/60, देखिए 105/60 है, पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे, 10 के पावर n फॉर्मेट वाला तो है नहीं, तो इसके नहीं है तो दूसरा रूल लगा दीजिए, तो ये क्या होगा देखिए 5 से 21/12×5 और भी होगा 3 से 7 पे और 3 से 4 पे, इससे तो नहीं होगा 15×4 = 60, 15×7 = 105, ठीक है। चलिए अब सिंपलेस्ट नहीं होगा इसे, तो आप नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे तो 2 के पावर 2 आएगा, 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 0 आप दे सकते थे, नीचे जो है
2 के पावर 2 और 5 के पावर 0 का फॉर्मेट बन चुका है। इसका मतलब में क्या है, शांत है। अब डेसिमल में बदलना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 बाई 2 के पावर 2 है, ठीक ना। इसको आप नहीं भी लिखेंगे हमेशा कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मन में समझना कि क्या है 2 के पावर 2, 5 के पावर 0 है, ठीक ना। तो हम जितना 10 के पावर में बनाने के लिए जितना 2 का पावर होगा उतना ही 5 का भी पावर चाहिए, या जितना 5 का पावर है उतना 2 का भी पावर चाहिए, ये वाला रूल होता है। तो 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, 25 सत्ते 175 अपॉन 5 गुना 10 पर 100 आ जाएगा, मतलब 1.75 डायरेक्ट बदल सकते बिना डिवीजन दिए। डिवीजन देते टाइम लगता, बिना डिवीजन दिए बदला गया। तो ये रूल है, कुछ याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 बाई 385। देखिए किसी से कोई कैंसिल होने वाला है क्या, कैंसिल होने वाला है या नहीं, देखिए 3 ऊपर होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, एक 7 है, ये 7 इंटू 4 है। इसका देखिए छोटा संख्या का फैक्टर देख लीजिए और उसी से चेक कर लीजिए नीचे वाला कैंसिल होगा कि नहीं। ऊपर जो है 4 इंटू 7 कह सकते, 2 इंटू 2 7 है, तो नीचे वाले 2 से तो कटेगा नहीं, 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है ये देख लेना है। तो नीचे वाला 7 से कट रहा है, 7 से कितना पे कटेगा, तो इसको आप देख सकते हैं 7 इंटू कह सकते हैं 7 पच्चे 35 और 7 पच्चे 35, 7 से 7 कट जाएगा, ये आ गया, सॉरी 4/55। ओके, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हुआ, इसका कोई फैक्टर इसमें नहीं है, इसका कोई फैक्टर उसमें नहीं है। अब इसको फैक्टराइज करिए नीचे वाले को, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 11। अब यहां देखिए क्या ये 2 के पावर n m और 5 के पावर n फॉर्मेट का है, 5 का पावर तो है लेकिन एक 11 ही कहां से आ गया, ये तो हटने वाला है नहीं, तो 11 तो इसमें नहीं होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, जब भी 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आ जाए तो डायरेक्ट कहेंगे क्या है, अशांत, अशांत आवर्ती, क्योंकि अशांत में 2 टाइप होता है, एक टाइप आगे पढ़ना है जो इरेशनल में है, शांत में एक ही होता है लेकिन अशांत में 2 होता है, ठीक ना। अब इसको डेसिमल बदलना है तो डिवीजन में होगा, जब अशांत आवर्ती होगा फ्रैक्शन का फॉर्म तो उसको डेसिमल में बदलने के लिए डिवीजन देना होगा। चलिए चलिए अब देखते हैं हम 55 बाई 27, तो ये देख सकते हैं 11 से ऊपर एक कटेगा, 11 से 7, ये भी क्या हो गया, अशांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या होगा, अशांत होगा, अशांत। और डेसिमल बदलने के लिए वैसे ही डिवीजन दीजिए, ठीक। अब बाकी 2 डेसिमल फॉर्मेट में दिया गया, बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये आप देख सकते हैं 49.008 है और डेसिमल के 3 अंक के बाद खत्म है, टर्मिनेट हो चुका है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, शांत कह सकते हैं। इसमें देखिए 0 डेसिमल के बाद 00 और 8 बार बार रिपीट है, अगर इसको और ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है 0.008 और 8 पे रिकरिंग दे देते। तो ये डेसिमल के बाद क्या है, इंडलेस है, इंड नहीं हो रहा है और एक डिजिट एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, एक क्रम में रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, डायरेक्ट हिंदी में लिखिए ना, अशांत आवर्ती है। तो जब डेसिमल में दिया गया तब तो डायरेक्ट आप पहचान लेंगे, उसमें क्या है, जब इंड हो जाएगा डेसिमल के बाद इंड है तो टर्मिनेटिंग, नहीं इंड है सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है तो टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, तो चलिए इसमें हम एक बार देख लीजिए, पूरा देखना चाहे तो चलिए। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का शॉर्ट मेथड था, सबसे पहला तो ये देखना है अगर कोई भी संख्या, अगर p बाई, पहला मेथड ये था p बाई क्यू, p कुछ भी हो उसे मतलब नहीं है, अगर q 10 के पावर n के फॉर्म में आ गया, 10 के पावर n के फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब ये शांत है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये पहला ए हो गया। अगर ये नहीं हुआ तब दूसरा ये चेक करना p बाई क्यू। अगर ऐसा फॉर्मेट आपको नहीं दिख रहा है
तो ये कर दीजिए, या आप ये नहीं लगाएंगे, इसको फिर इसी में बदलते हैं, शांत होता है तो। अगर q जो होगा 2 के पावर n और 5 के पावर n फॉर्मेट का होगा, प्राइम फैक्टर 2 के पावर n और 5 के पावर n होगा q का, तो हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। अदरवाइज कहेंगे अशांत आवर्ती। ओके, तो याद रखना है आपको, ठीक ना। चलिए, Q में 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, प्राइम फैक्टर, ठीक ना। चलिए, तो आगे हम देखते हैं। अब है कन्वर्जन डेसिमल फ्रॉम टू फ्रैक्शन। अभी जो हम देख रहे थे, हम फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना, फ्रैक्शन से किस में, डेसिमल में बदलना देख रहे थे। अब डेसिमल फॉर्मेट में दिया जाएगा आपको फ्रैक्शन में बदलना, तो क्या करेंगे, उसके लिए सीखते हैं, ठीक ना। देखिए, ये सारा चीज आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा पढ़ाने का एक तरीका ही हमेशा रहेगा, जो चीज पढ़ाऊंगा एकदम जितना बेसिक से हो सकता है स्टार्ट करूंगा, जितना हायर लेवल तक जा सकता है, जो आपके एग्जाम के व्यू से होगा, आपके एग्जाम में जितना हायर लेवल आ सकता है वहां तक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक ना। बेसिक पढ़ाने का मतलब है, देखिए कंपटीशन में जो स्टूडेंट आता है एकदम वीक रहता है, उस सबका मैथ बहुत वीक रहता है, तो इसलिए जो आप 5, 6, 10th न भी पढ़े हैं, सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग ये सब पढ़े हैं, ठीक ठाक जानते हैं, तो यहाँ आप शुरू से पकड़ सकते हैं, ठीक ना। जोड़ घटाव गुना भाग ये सब लसम मसा अगर थोड़ा जानते हैं तो वो सभी समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। चलिए, तो अब देखिए डेसिमल से फ्रैक्शन बदलना ये सब आप पढ़े हुए हैं। तो जब देखिए टर्मिनेटिंग आएगा, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आएगा, तो उसके लिए p बाई क्यू बदलना सिंपल सा आसान बात है। जिसमें हम क्या करते थे, हम ये करते थे, जैसे मान लीजिए 934 है और डेसिमल ऐसे है 100, इसको डेसिमल में बदलने क्या करते थे, एक पे जितना जीरो है ऊपर वाले में दाएं साइड से उतना अंक के बाद डेसिमल बदलता, 2 है तो 2 के बाद 3, 4 और 9, 2 के बाद डेसिमल बदलता। अगर करना आता है 5, 3 पॉइंट मान लीजिए 40, या इसी को 10 के पावर 4 लिख देगा शॉर्ट में, 10 के पावर 4, इसको डेसिमल बदलना है, तो एक पे 4 जीरो है, तो दाएं साइड से 4 अंक के बाद क्या बैठा देना है, दशमलव बैठा। तो ये जो आप कर रहे हैं, अब यही चीज आपको ऐसा दिया जाएगा, अब जो पढ़ना है ये डेसिमल फॉर्म में दिया जाएगा, फ्रैक्शन में लाना है, तो क्या करेंगे हम, फिर वही चीज जो यहाँ उल्टा किए थे उसको सीधा कर देंगे। तो जो आपको ये नंबर है उस पूरा को लिख दीजिए विदाउट दशमलव को, दशमलव को छोड़ के जो है लिख दीजिए, और डेसिमल के बदले नीचे 1 दे दीजिए, और डेसिमल के बाद जितना अंक है उतना 0 दे दीजिए। आप उल्टा यहाँ वही किए थे ना, ठीक, इसमें भी वही करेंगे, जो नंबर है वो दे दीजिए। तो 0 देखिए 0 0 0 है, 3 4 0 पहले देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 को हटा देना है, ठीक। डेसिमल के बदले 1, डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 4 0 दे दीजिए, लीजिए फ्रैक्शन में आ चुका है। तो जब आपको ऐसे डेसिमल जब टर्मिनेटिंग वाला होगा तो उसके लिए कुछ नहीं, डेसिमल के बदले 1 दीजिए, और डेसिमल के बाद जितना अंक है उतना 0 1 पे बैठा दीजिए। तो बिना आपको ये सिंप्लीफाई किए हुए, इसका देखिए लॉन्ग मोटेड प्रोसेस जो है 9th में पढ़े होंगे आप, लेकिन यहाँ वो सब काम नहीं आने वाला, तो डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट मेथड पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो जैसे मान लीजिए हम एक कुछ जनरल टाइप का नंबर लेके किया, जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट AB से ABCD क्या है, डिजिट है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट बदल सकते हैं कि ABCD लिख दीजिए। संख्या के पहले जब 0 आपको पूरा लेफ्ट में उसका कोई वैल्यू नहीं, डेसिमल के बदले 1 3 0 दे दीजिए। जैसे यहाँ ABCD पॉइंट EF है, तो ABCDEF दे दीजिए, और डेसिमल के बदले 1, डेसिमल के बाद कितना 2 अंक है तो 2 0 दे दीजिए। यहाँ देखिए 98653 है, और नीचे डेसिमल के बदले 1 और 3 अंक है तो 3 0 दे दीजिए। यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव दे दीजिए पहले, और ऊपर 0.05 पूरा दे दीजिए, डेसिमल के बदले 1 और 3 0 है, 3 अंक है तो 3 0 दे दीजिए, बस बदल गया p बाई क्यू में। अब ऐसा क्या होगा, क्वेश्चन में आपको आंसर में क्या किया जाएगा,
पी बाई क्यू में तो बदल दे, लेकिन आपको यही फॉर्मेट मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है। इसी को सिंप्लीफाई भी करके लिख सकता है। देखिए 5 से ऊपर नीचे कटने वाला है, तो 5 से क्या होगा 12 पंजे 60 एक, और ये हो जाएगा नीचे 5 टू जा। अगर और भी कैंसिल हो रहा है और भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ऐसे आप फ्रैक्शन बदल के सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और आपको आंसर या ऑप्शन कहीं दिया जाएगा इस टाइप का तो सिंप्लीफाई फॉर्मेट का ही दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे एक दो जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला है वो भी बता रहे, थोड़ा मैं पानी पीता। चलिए अब देखिए, अब है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको इसका लॉन्ग प्रोसेस जो है 9th में पढ़ना तो वो सब नहीं पढ़ना है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला जानना है, मेथड ट्रिक जानना है, ठीक है ना। जैसे मैं 0 पॉइंट ए पे रेकरिंग, ए बी सी यहाँ क्या है डिजिट, ए बी सी क्या है डिजिट है, यहाँ मैं जितना अलग अलग टाइप में आ सकता है उस सभी को लिया हूँ और उस सभी टाइप को बताता हूँ, ठीक ना। जैसे मैं देखिए एक मैं पहले क्या करता हूँ, एक जनरल नंबर इसके लिए लेता हूँ 4 नंबर के लिए। इसमें क्या होता है, ए पॉइंट बी है और सी डी पे रेकरिंग, ए पॉइंट बी है और सी डी पे रेकरिंग है। तो आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले विदाउट रेकरिंग के पूरे नंबर को लिख देना है, ए बी सी डी, डेसिमल और विदाउट, बिना डेसिमल दिए और रेकरिंग दिए सभी को लिख देना है ए बी सी। फिर क्या करना, माइनस करना है, सभी के लिए यही प्रोसेस होगा जनरल, ठीक ना। फिर अब क्या करना, रेकरिंग वाले अंक को छोड़ के बाकी जो है उसको माइनस कर देना, ओके। अब नीचे क्या करना, अपॉन कर देना, देखना है कितना डिजिट पे रेकरिंग है, जितना डिजिट पे रेकरिंग होगा उतना टाइम्स आपको 9 देना है, उतना टाइम्स क्या करना है 9 देना है। तो 1 2 पे है तो 2 9 दे दीजिए, ओके। अब इंटू कर दीजिए या इसी पे डायरेक्ट जीरो भी बैठा सकते हैं या इंटू ही कीजिए। डेसिमल के बाद ऐसा कितना अंक है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो डेसिमल के बाद ऐसा मात्र एक ही अंक है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो आप 10 के पावर 1 लिख दीजिए, चाहे 10 के पावर 1 लिखिए या डायरेक्ट इस पे आप जीरो बैठा दीजिए, बात सेम ही है। इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा ये हमारा पी बाई क्यू का फॉर्म में आ जाएगा। तो सभी का यही प्रोसेस है, ठीक है ना। जैसे में 0 पॉइंट है तो पहले तो विदाउट रेकरिंग देखे हुए, डेसिमल देखे हुए, माइनस, अब रेकरिंग वाला को छोड़ के क्या है सिर्फ जीरो है, अपॉन कितना पे रेकरिंग है, 1 पे है। डेसिमल के बाद ऐसा कितना अंक है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं तो एक भी जीरो नहीं देंगे, या कह सकते 10 के पावर 0 दे दीजिए। एक भी अंक ऐसा है ही नहीं जिसपे रेकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद, तो 10 के पावर 0 या मत दीजिए, ठीक ना। इसको आप 10 के पावर 1 में ही लिखिए ताकि जनरल फॉर्मूला टाइप का आपको याद रहे। तो ये क्या होगा a बाई 9 हो जाएगा, ये क्या होगा a बाई 9। जैसे में यहाँ है 0 पॉइंट ए पे डॉट है बी पे, दोनों पे रेकरिंग है इसका मतलब, ठीक है ना। तो पहले तो बिना रेकरिंग डेसिमल देखे हुए सभी लिख लीजिए, फिर माइनस, माइनस क्या कीजिए, डेसिमल के पहले 0 है तो 0 अपॉन कितना पे रेकरिंग है 2 पे तो 2 9, और डेसिमल के बाद ऐसा कितना अंक है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो एक भी नहीं है तो एक भी जीरो नहीं दे, डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो ये आपको आ जाएगा ए बी वाई 99। ओके चलिए, अब है 0.9 पे रेकरिंग है 0.9, तो हम में क्या करेंगे, पहले विदाउट डेसिमल और रेकरिंग को उतार दीजिए 0.990 ऐसे, माइनस रेकरिंग के छोड़ के बाकी जो है उसको लिखिए थे 0 है, ओके। कितना पर रेकरिंग है 1 पे 1 9, डेसिमल के बाद ऐसा कितना अंक है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो एक अंक है, एक ही अंक ऐसा है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो 10 के पावर 1 दीजिए या डायरेक्ट 0 लिखिए, तो हो जाएगा 9 बाई 90, ये आ जाएगा। तो ये तो 1 बाई 10 हो जाता है, नहीं नहीं ये मिस्टेक कहीं हो रहा है आई थिंक, 0.9
अगर इसी को हम डेसिमल कैंसिल करते हैं, ओके, बिना रेकरिंग वाला, चलिए मैं इसको चेक कर लूँगा। अभी मैं इसको 10 के पावर 1, क्योंकि फिर से मैं इसको डेसिमल में बदलूंगा तो 1/10, तो ये तो 0.1 आ जाएगा। तो ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू आता है। तो चलिए मैं इसको, ठीक है, इसको आप ऐसा रखिए, अभी मैं 1-2 के लिए चेक कर लूँगा। ठीक, तो क्या हुआ, 9/99, कहीं मिस्टेक हो रहा है, मेरे से ही हो रहा है, ठीक ना। चलिए, जैसे मैं यहाँ देखिए 0 पॉइंट है, आपको इस यहाँ पे लिखता हूँ 0.63 पे रेकरिंग। तो अब क्या करेंगे, पहले तो पूरा लिखिए बिना रेकरिंग और डेसिमल का, माइनस, अब रेकरिंग वाले को छोड़ के लिखिए तो क्या है, 0 है। कितना पे रेकरिंग है, 2 पे, तो 2। डेसिमल के बाद ऐसा कितना अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो ऐसा एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं देंगे। अब एक क्या करिए, 63/99, ये सिंप्लीफाई होने वाला होगा, और तो आप कर दीजिए। 3 से ऊपर भी दिख रहा है, 9 से ऊपर भी, 9×7=63 और 11×9=99, ठीक ना, ये आ चुका है। आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलेंगे तो फिर यही आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो गलत होगा, ठीक ना। तो इस चीज को मैं थोड़ा एक बार आपको सेटिस्फाइड करा दे रहा हूँ 11 से। 0.0 1166, और ये आ जाएगा 4, 0, 11×3=33, फिर आ जाएगा 7, 0, 1166, देखिए रिपीट चालू हो चुका है, 0, 11×3=33, 7, देखिए यही 6363 रिपीट होने लगा, ठीक ना। तो ये आपको सही है, इसमें कोई गलत नहीं। ठीक, यहाँ पे मुझे मिस्टेक डाउट हो रहा है कि ये ऐसा होता ही है या कुछ मिस्टेक है। 0.0 है, चलिए मैं उसको देखूंगा, बाद में देखूंगा, फिर बताऊंगा। चलिए अब 7 नंबर है, 18.56 है। ठीक, तो पहला मेथड तो ये है कि बिना आप डेसिमल रेकरिंग देखे हुए सभी को लिख दीजिए, माइनस आप विदाउट रेकरिंग वाला को ले लीजिए, अपॉन कितना पे रेकरिंग है, 2 पे है तो 2, 9। डेसिमल के बाद ऐसा कितना अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो ऐसा एक भी नहीं है, तो एक भी 0 नहीं देंगे। तो ये जो होगा 8 8 16, 4 में से एक जाएगा 3, 1838/99 आ जाएगा, ठीक ना। अब ये ऐसा ही रह जाएगा। ठीक, इसका एक मेथड और है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको लिख सकते हैं 18.0.56। आप जब डेसिमल से पहले डिजिट आता है, डेसिमल से पहले कोई डिजिट आए, तो उसको आप 0 ऐसा कर सकते हैं। इसको थोड़ा बदलना इससे आसान होता है, तो 18 प्लस, हम इसको ऐसे कर सकते हैं 18 प्लस, ये तो है ही फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको सिर्फ फ्रैक्शन बदलना है। जो डेसिमल के बाद होता है मेन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना उसका होता है, ठीक ना। अब इसको बदलना है तो 56 - 0/99। अब यहाँ लीजिए 18 प्लस 56/99। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 80 इतना 99 इंटू 56/99, ऐसा हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कीजिएगा, वैसा ही आएगा, 9 72 178, वैसा ही आएगा। तो यहाँ देखिए, अगर ऐसे करते यही कम्प्लेक्स हो गया, तो आपको बहुत जगह डिपेंड करे, कहीं पे ये आसान बन जाएगा, कहीं पे ये आपको लेंदी बन जाएगा, कहीं पे ये आसान, कहीं पे ये लेंदी, दोनों, तो दोनों आपको समझना है, दोनों एक ही है कंसेप्ट, कोई अलग है नहीं, ठीक ना। लेकिन जैसा जहाँ पे जो सुटेबल बैठे, जो आसान करे हमारा कैलकुलेशन, उसी से बनाए। चलिए अब इसको छोड़ते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर में देख लीजिए, 5.8756 है, ठीक ना। चलिए, तो क्या करते हैं, पहले बिना रेकरिंग वाले लिख देते हैं 5, सॉरी पूरा लिखते हैं विदाउट रेकरिंग, और माइनस 587 रेकरिंग वाले को छोड़ के, अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पे है तो 2, 9, और डेसिमल के बाद ऐसा कितना अंक है जिसपे रेकरिंग नहीं है, 2 है, तो या तो 2 0 दीजिए या 10 के पावर 2 लिखिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं,
5 प्लस 0.8756, तो 5 प्लस 8756 माइनस 87, ओके, अपॉन आ जाएगा 90 इंटू, ठीक, बाकी आसान यही होगा, ठीक ना, डायरेक्ट बदलना, ठीक। तो ये क्या होगा, जब कैलकुलेशन होता है ना वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तब ये वाला मेथड ज्यादा यूज, ये वाला मेथड क्या होता है वहां पे थोड़ा आसान कर देता काम को, इसीलिए भी बताया, ठीक। एक चीज ये है थोड़ा अलग है इसे, जैसे में डिसमल से पहले पे रेकनिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं है रिपीट होता है, ये जो है इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक। चलिए डायरेक्ट मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। अब देखिए जैसे में ऐसा आए आपको 3.91, तो इसका मतलब ये नहीं है 3 ये पहले रिपीट हो रहा है, ये पहले, इसका मतलब ये नहीं है, ये आपको आएगा नहीं, लेकिन कहीं यूज हो जाए तो इसका मतलब आपको ये होगा, देखिए रियल में क्या होता है, ऐसा आता नहीं है, ऐसा नंबर होता नहीं, तो क्या होगा कहीं भी अगर पीडीएफ में मिल जाए तो ये क्या होगा माइनस होता है, इसी माइनस को यहाँ पे गलती से टेक्स्ट वाइज लिख दिया जाता है, ठीक ना, तो इसका मतलब में होता है ये माइनस होता है, तो ये नहीं आपको पढ़ना है, फालतू का चीज नहीं, ये तो गलत के वजह से होता है, ऐसा कोई नंबर होता नहीं है, ठीक ना। अगर आए तो ये समझना आपको क्या है, -3.9, ठीक है ना, -27.01, ठीक। चलिए चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है फिर इसका इरेशनल नंबर। देखिए इसको मैं खत्म कर देता हूँ, थोड़ा सा है सब, इसमें कोई अब बहुत ज्यादा खास चीज है नहीं। इरेशनल नंबर क्या होगा, वैसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में आ ही नहीं सकता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में कितना भी आप चेंज कीजिए नहीं बदलेगा, जहां पी क्यू इंटीजर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में आप देख सकते हैं रूट अंडर 5 को आप कितना भी सिंप्लीफाई कीजिए, उसका डेसिमल में वैल्यू निकालिए, पी बाई क्यूब फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक ना, वो पी बाई क्यूब फॉर्म में नहीं आएगा। √10 हो गया, 2√10 25 के पावर 1/4, 25 के पावर 1/4 हमेशा ये पावर से बाहर आए, इसको बहुत ज्यादा कर सकते हैं आप, 5 के पावर 2 कर सकते हैं 1/4, ले लीजिए 5 के पावर 1/2, 5 के पावर 1/2 का मतलब क्या है, √5 है, और √5 क्या है, इरेशनल है, ठीक ना। तो एक तो ये हो गया, दूसरा पाई जो होता है, पाई क्या है, पाई एक पढ़े होंगे आप, एक फार्मूला में आता है सर्कल का, पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, ई क्या होता है, इरेशनल होता है, ई का मतलब नेपियर नंबर होता है, इसका वैल्यू होता है 2.7732 आई थिंक, ऐसे ही होता है, इंफिनिटी तक चलता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं, जैसे पाई का एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं पता है, वैसे ई का भी पता नहीं, वो अप्रॉक्स में यूज होता है, पाई का वैल्यू 3.14, या इसी को लिख देता फ्रैक्शन में 27 भाई इतना, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू यूज होता है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक ना। एग्जैक्टली में क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसका पूरा रियल वैल्यू कोई नहीं अभी बता पाया, ठीक ना। चलिए इसमें अब देखिए, एक तो इस टाइप सब का हो गया, दूसरा जब डेसिमल में आए, डेसिमल में ऐसा तो आ सकता है ना कि लीजिए 0.001, 0.001, 0.00001, ऐसे इसी टाइप से जा रहा है, तो ये क्या है, ये देखिए तो टर्मिनेट तो हो रहा नहीं। अब यहाँ रिपीटिंग भी क्या है, पहले 2 0 फिर 1, फिर 3 0 1, फिर 4 0 1, ये क्या कुछ सीक्वेंस ये जो होगा, जैसे रेकरिंग वाला में था क्या था, कुछ फिक्स डिजिट बार बार रिपीट करता था, ऐसा उस टाइप का ये नहीं है, ये भी एक सीक्वेंस में रिपीट है, लेकिन अलग अलग डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे में यहाँ 2 0 और 1 है, फिर यहाँ 3 0 1, अगर यही चीज बार बार रिपीट करता तो हम कहते क्या है, टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, लेकिन वो चीज नहीं यहाँ, तो इरेशनल हो गया, मतलब ऐसा इनफिनाइट तक बिना किसी सीक्वेंस का रिपीट करें उसको हम क्या कहेंगे, हम नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मान लीजिए 0.23456 ऐसा कुछ भी रेंडमली ऐसा चलता जाए, ऐसा इन्फिनिटी तक चलता जाए ऐसे, तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। कोई भी 0.1300 1002 003 004
ऐसा इस टाइप से कुछ चले रेंडमली चलता जाए, तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। डायरेक्ट आपको ये समझना है, डेसिमल फॉर्मेट में दिया अगर जाता है, डेसिमल फॉर्मेट में दिया जाता है, अगर वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग ना हो, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग ना हो, तो हम डायरेक्ट उस डेसिमल फॉर्म को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर है। हिंदी में एक बार फिर समझना है, अगर डेसिमल फॉर्म शांत हो या अशांत आवर्ती, शांत या अशांत आवर्ती न हो, तो वो जो डेसिमल फॉर्म होगा क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। और इस टाइप के जो डेसिमल आता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रेकरिंग भी नहीं हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है सीक्वेंस में, इसको होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बोलते हैं, ठीक ना। हिंदी में इसका नाम है अशांत अनावर्ती, क्या है, अशांत अनावर्ती। तो वही चीज है यहाँ पे। चलिए देखिए, जैसे मैं परिमेय संख्या का दशमलव रूप हमेशा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। कोई भी, जैसे मैं √5 का वैल्यू निकालने जाएंगे, तो √5 का वैल्यू डेसिमल में इन्फिनिटी तक निकलते रहता है, वो कहीं इसका भी समाप्त नहीं होता है। तो ये जो होगा, जो भी परिमेय संख्या होगा वो सारा का सारा क्या होगा, उसका डेसिमल रूप हमेशा अशांत आवर्ती होगा। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर रेशनल, अभी जस्ट बताया है, ऐसा कोई भी डेसिमल मिल जाए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो इरेशनल है, ठीक ना। तो इसमें आप डेसिमल एग्जांपल में वही लिख सकते हैं, 0.001, 0.002, 0.003, 40, ऐसे इनफाइनाइट तक रिपीट करे बिना सेंसलेस रिपीट हो, कह सकते बिना सेंस के रिपीट हो रहा है, ठीक ना, कोई सेंस ही नहीं है। कोई भी जो होगा ये क्या होगा हमेशा, इसमें एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, 0.008 लीजिए, 10 के पावर 1/5, ऐसा कोई भी फ्रैक्शनल पावर होगा। तो चलिए अब ये क्या है, इफ p इज प्राइम नंबर देन p के पावर 1/m इज इरेशनल नंबर। अब कोई भी प्राइम नंबर का फ्रैक्शनल पावर लेंगे तो क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे में देखिए 2 है, प्राइम नंबर है, इस पे आप √2 ले लेते हैं, मतलब 1/2, तो ये क्या हो जाता है, अब प्राइम बन जाता है, अब सॉरी अब परिमेय संख्या बन जाता है। जैसे में आप ले लीजिए 7 का कुछ भी 1/3 पावर ले लीजिए, क्या हो गया, अब परिमेय हो गया, क्योंकि आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे बता ही नहीं सकते, निकालेंगे भी तो बहुत मुश्किल है। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे 11 ले लीजिए, 11 के पावर 2/3 ले लीजिए, ये क्या हो गया है, हाँ ये इरेशनल नंबर हो गया। तो कोई भी प्राइम नंबर का फ्रैक्शनल पावर लेंगे, अब ऐसा नहीं कहेंगे, लीजिए 21, सॉरी 21 तो नहीं है, 19 प्राइम नंबर, इसका पावर 2 ले लीजिए, ये भी आप इरेशनल, ऐसा नहीं है, ठीक ना। इसका मतलब इसका तो एग्जैक्ट वैल्यू पड़ता है, 19 × 19 361 है, ये तो टर्मिनेट वाला है। तो इरेशनल पावर, जब पावर फ्रैक्शन हो किसी प्राइम नंबर का संख्या, जब पावर फ्रैक्शन होगा तो ये आपको सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, आप इस रूट से बाहर, जैसे में देखिए 37 है, प्राइम नंबर है, अब 37 का फैक्टराइजेशन ही नहीं होगा तो ये रूट से पूरा फ्री कभी होगा ही नहीं, ठीक ना, तो इसलिए इरेशनल हो जाता है। चलिए अगर m एक धनात्मक पूर्णांक है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो m के पास ऐसा कोई भी संख्या लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका पावर 1/2 लेंगे, इरेशनल होगा। जैसे में देखिए 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस पे रूट ले लीजिए, क्या है, अपरिमेय है। ऐसा 98 ले लीजिए, 98 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1/2 पावर, 1/2 पावर है या रूट, बात से में ये अपरिमेय है। कोई भी अब जैसे 49 पे रूट लेंगे, तो 49 पे रूट लेंगे तो 7 है, 7 का स्क्वायर 7 देगा, तो फिर आपको ए नहीं होगा परिमेय, ठीक ना। ऐसा संख्या जो रूट से फ्री नहीं हुआ, ये चीज आप एक ध्यान रख सकते हैं भी, ऐसा संख्या जो रूट से कभी फ्री नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए अब देखिए, एम कोई धना, एम यहाँ कहाँ नहीं गए हैं, यहाँ लिख दे रहा है, एम क्या पॉजिटिव संख्या होगा, तब एम बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक ना, पॉजिटिव रियल नंबर, इसको लिख देना, ठीक। चलिए देखिए यहाँ क्या है, अगर एम कोई पॉजिटिव संख्या होगा या इंटीजर संख्या कुछ भी हो सकता है, और उसका फ्रैक्शनल पावर दे दिया जाएगा, तो हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। कहने का मतलब यह है, आप मान लीजिए 10 ले लीजिए, इसका कोई भी पावर ले लीजिए फ्रैक्शनल,
अगर पावर सिंप्लीफाई होने के बाद नहीं हट रहा है तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। आप 125 ले लीजिए, 125 के पावर 5/3 कर दीजिए, इसको आप कितना भी सिंप्लीफाई, ऐसा नहीं ये हो जाएगा, जैसे में इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए आप इसको भी तो अपरिमेय कह देंगे कुछ लोग डायरेक्ट, तो इसको सिंपली ये क्या है, 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, और इसको हम लिख सकते हैं 5/3, दैट इज 3 से 3 कट जाएगा, ये तो 5 का पावर 5 है। अब 5 का पावर 5 है तो ये क्या है, एक तो नेचुरल नंबर आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये फिर अपरिमेय नहीं होगा, ठीक ना। अगर सिंप्लीफाई करने पे ऐसा देखिएगा, सिंप्लीफाई करने पे कभी फ्रैक्शनल पावर हटेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए हम इसी को हम लिख देते हैं 3/2, 3/2। अब इसको कितना भी सिंप्लीफाई कीजिए फ्रैक्शन रहेगा ही, ये 5 का पावर क्यू है तो 3/2, तो हम ये कर सकते हैं 5 के पावर 9/2। इसको आप सिंप्लीफाई भी कीजिएगा तो 5 के पावर 4, 4 दूना 8 और 1 हो जाएगा, तो 5 के पावर 4 प्लस 1/2 होगा, इसको 5 के पावर 4 और फिर 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, दैट इज 5 के पावर 4 √2 लिख सकते हैं। तो देखिए एक अपरिमेय संख्या के साथ प्रोडक्ट अपरिमेय हो ही जाएगा, पूरा पूरा फ्रैक्शनल पावर नहीं हटा है। तो ऐसा कोई भी संख्या है जिसपे फ्रैक्शनल पावर अगर नहीं हट सकता है सिंप्लीफाई करने के बाद भी, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय पहचानने का तरीका आप समझ चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं, अच्छा अभी थोड़ा है, अभी नहीं, एक लेक्चर और लग गया, मुझे लगा समाप्त कर दूंगा। चलिए इसको आज मैं यही रुकता हूँ क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बाकी है, तो जल्दबाजी में नहीं करेंगे। अभी कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन है, दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालना है, दो इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालना है, तो वो सब भी है, तो मैं जल्दबाजी में नहीं करता हूँ, आज यहीं पे रोक देता हूँ, ठीक ना। चलिए तो पीसेस पढ़िए आप, मैं क्या आज यही रुकता हूँ, ठीक। अगर कुछ सजेशन हो, कुछ सुधार की जरूरत हो तो जरूर बताइए, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग है, तो बहुत ऐसा होगा, त्रुटि होगा ही, लेकिन खुद को नहीं पता चलता, या खुद को पता भी चलता है तो ऐसा सुधार डायरेक्ट नहीं हो पाता। अगर सामने वाले आप लोग कमेंट करके या जैसे भी वो सजेशन करेंगे, तब मैं उस चीज़ पे जरूर ध्यान दूंगा और कोशिश करूंगा सुधारने का, ठीक ना। तो याद ज़्यादा फास्ट है, स्लो है, या कुछ ऐसा समझाने में थोड़ा जल्दीबाजी है, तो इस टाइप सब का आप बोलिएगा, मैं और धीरे करूंगा अपना, ठीक ना। चलिए तो आज के लिए रुकते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।